हेलो एवरीवन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों इजरायल नेतन्याहू सरकार से इस्तीफे की मांग। यानी जो इजराइल के लोग हैं वो सड़कों पर निकल चुके हैं और वे देश के प्रधानमंत्री की सरकार से इस्तीफा देने की मांग भी कर रहे हैं। गाजा युद्ध और 7 अक्टूबर 2023 के हमले को लेकर इजराइल के भीतर गुस्सा खुलकर सड़कों पर दिखाने लगा है। यानी कि जो ये युद्ध है 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के कारण जो इजराइल है वो लोगों में गुस्सा दिखा रहा है। ये गुस्सा खुलकर जो है वो सड़कों पर अब दिखाई दे रहा है। राजधानी तेल अवीव में हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यानी कि तेल अवीव में बहुत सारे लोग जो हैं वो एकजुट होकर प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू है की सरकार है उसके विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं और वे सरकार की जो फैसले हैं उनके खिलाफ वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट और नाराज हैं। क्या हुआ? इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। यानी इजराइल के शहर में जो तेल अवीव के हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर प्रधानमंत्री वहां के जो है उनके खिलाफ इस्तीफा की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और हाल की परिस्थितियों को लेकर असंतोष जताया। यानी कि वहां के जो लोग हैं जो सरकार की नीतियां बनाई जा रही है उसके फैसले को लेकर बहुत ज्यादा लोग असंतोष है, इसीलिए फैसला किया जा रहा है। प्रदर्शन की प्रमुख वजह सुरक्षा और युद्ध की स्थिति। कई लोगों का मानना है कि हाल ही की सुरक्षा चुनौतियां और संघर्षों को सरकार सही ढंग से संभाल नहीं पा रही है। लोगों का कहना है कि जो सरकार है उनकी जो चुनौतियां हैं उनके जो फैसले हैं लोग उसको सरकार संभाल नहीं पा रही है, इसीलिए उन्होंने सड़क पर आकर यह हंगामा किया है। बंधकों का मुद्दा। परिवारों ने मांग की है कि बंधकों की रिहाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कि जो जिस पे मुकदमा चलाया गया उनके परिवारों ने रिहाई की मांग की है। राजनीतिक जिम्मेदारी। विपक्षी दलों और नागरिक समूहों का कहना है कि मौजूदा हालत के लिए सरकार जवाब दे। यानी लोगों का कहना है कि जो सरकार है उसकी राजनीति के लिए जवाब दे। कौन शामिल थे? आम नागरिक, बंधकों के परिवार यानी आम जनता उसमें शामिल थी और जिस पे मुकदमा चलाए गए थे उन लोगों के परिवार और विपक्षी दलों के समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता यानी जो असंतुष्ट लोग थे वो सारे लोग उसमें शामिल थे। राजनीतिक असर। अगर प्रदर्शन लगातार जारी रहा तो जल्दी चुनाव की मांग तेजी से हो सकती है। अगर ऐसा ही हालत रहा तो बहुत ही जल्दी चुनाव की मांग भी पूरी हो सकती है। शत्रुता गठबंधन में मतभेद बढ़ सकता है। यानी कि जो उनके असंतोष है, मतभेद वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। संसद में सरकार के खिलाफ दबाव बढ़ सकता है। जो सरकार है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा सवाल संसद में उठ सकता है। राजनीतिक असर। अगर प्रदर्शन लगातार जारी रहे तो जल्दी चुनाव की मांग तेजी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय असर। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ संबंधों पर असर। अमेरिका के साथ जो अन्य देश उनके मित्र हैं उनके रिश्तेदार उन सारे पर असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व की राजनीति में नई रणनीतियां बन सकती हैं। यानी कि जल्द ही में नई रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। कब हुआ ये प्रदर्शन? हाल के सप्ताहों में तेल अवीव में हुआ जब हजारों लोग सड़कों पर उतरे और इस्तीफा की मांग की। यानी कि ये प्रदर्शन जल्दी हाल ही में शनिवार के दिन सप्ताह में जारी हुआ और उसमें इस्तीफा की सरकार के लिए मांग की गई। अक्सर ऐसे प्रदर्शन साप्ताहिक शनिवार रात को अधिक होते हैं जब ज्यादा लोग शामिल हो पाते हैं। यानी शनिवार को ज्यादा लोग खाली होते हैं इसीलिए ये रात को अधिक आता है और उसमें ज्यादा लोग शामिल होते हैं जिससे कि सवाल बन सके। लाभ क्या होगा? सरकार पर जवाबदेही बढ़ती है। जो सरकार होगी उनसे सवाल किया जाएगा जिससे कि उनको जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज मजबूत होगी जिससे कि जो जनता होगी उसकी आवाज बढ़ेगी और लोकतंत्रता में परिवर्तन आएगा। नीतियों में सुधार की संभावना। जो उनकी नीतियां मांग होंगी उसमें काफी सुधार हो सकता है। हानि। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यानी जो उनकी राजनीतिक है वो बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि प्रभावित हो सकता है। यानी कि जो देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें काफी परिवर्तन आ सकता है। आंतरिक विभाजन और तनाव बढ़ सकता है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका जो तनाव है आंतरिक वो बढ़ सकता है। निष्कर्ष। ये प्रदर्शन दर्शाता है कि देश के भीतर राजनीतिक असंतोष बढ़ता ही जा रहा है।
यानी कि ये जो राजनीतिक उनका जो फैसला ये दिखा रहा है कि जो देश है वो असंतुष्ट है। आने वाले समय में ये दिखाना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार जनता की माँगों पर क्या कदम उठाती है। अब आने वाले समय में ये देखना है कि सरकार आखिर उनके लिए क्या कदम उठा सकती है। थैंक यू एवरीवन।